Congratulations to DBIS Kings entering the finals. दूसरे सेमीफाइनल में भी इस समय जबरदस्त बल्लेबाजी, फील्डर था उस समय स्क्वायर लेग का फील्डर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग का फील्डर, उसके ऊपर से गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। गरोड़िया स्ट्राइकर्स की टीम इस समय 13 रन बना चुकी है, मात्र 4 गेंदें डाली गई हैं। तीरथ शाह के लिए ये दूसरी गेंद, बहुत अच्छी बल्लेबाजी, सम्मान दिया इस बार क्योंकि पहली गेंद पे बाउंड्री लगा चुके थे, पहली गेंद को बिल्कुल तीरथ के लिए तीर्थ यात्रा पर भेज चुके थे, दूसरी गेंद को सम्मान दिया। 2 गेंद पे 4 रन बना करके तीरथ खेल रहे हैं, 3 गेंद पे 8 रन बना करके पराग खेल रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी करते हुए शिवा, लेकिन इस बार गेंद हवा में है, फील्डर है लेकिन अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा भी है और ये 6 रन। महंगा ओवर साबित हुआ, आईआईयू के लीजिए बल्लेबाजों ने महफिल यहां पर लूटी है
और जबरदस्त बल्लेबाजी हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से यहां पे रन बने हैं, 1 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय 19 रन आ चुके हैं। बहुत अच्छी बल्लेबाजी गरोड़िया स्ट्राइकर्स के, खास करके बल्लेबाज 3 गेंद पे 10 रन बना करके, तीरथ शाह नॉन स्ट्राइकर एंड पे, स्ट्राइकर एंड पे 3 गेंद पे 8 रन बना करके, पराग दोषी और दूसरे ओवर की गेंद फुल टॉस गेंद, क्लीन बोल्ड हो गए, वहां पे लाइन मिस किए, गिल्लियां बिखरी, आउट होकर के जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। पराग वापस आ चुके हैं और पराग के आउट होने के बाद अब जिम्मेदारी आ चुकी है मोदी और शाह के कंधे पे। मोदी और शाह बहुत अच्छी जिम्मेदारी अभी तक जहां पर देखा जाए निभाए हैं, लेकिन ये मैदान पे ये जिम्मेदारी किस प्रकार से अब निभाते हैं। मैदान के बाहर चर्चा चल रही थी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये गेंद चकमा दी है, लेकिन कट करने की कोशिश वहां पे थी। भाई का इशारा आता हुआ अंपायर का, बड़ी पैनी नजर है अंपायर की। ये फ्लैटेड डिलीवरी की गेंद, बहुत जोरदार ये गेंदबाजी हो रही है, बहुत अच्छी अपील की गई है वहां पे, शानदार गेंदबाजी। फ्लाइट ज्यादा थी, खेलने की कोशिश थी वहां पे, लेकिन जो भी हो किसी प्रकार से रन जरूर एक मिला। 3 गेंद पे मात्र 1 रन खर्च किए हैं, 1 सफलता हासिल कर चुके हैं। गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं कैप्टन प्रथमेश पारले, एवीएम एवेंजर्स के कैप्टन हैं। सेमीफाइनल का ये मुकाबला, टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला, निमंत्रण दिया, आमंत्रण दिया कि गरोड़िया स्ट्राइकर्स के कैप्टन आप बल्लेबाजी करिए, अपनी टीम के बल्लेबाज को रेडी रखिए। बहुत अच्छी गेंदबाजी, जितनी भी तारीफ मैंने सुना था इस गेंदबाज की, आज वो देख रहा हूं। एक ही एक्शन से बीच बीच में ऑफ स्पिन डाल रहे हैं, लेग स्पिन भी डाल रहे हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी, फ्लाइट अच्छा दे रहे हैं और बीच बीच में फ्लोटर गेंदबाजी भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी, उसी एक्शन से विविधता है इस गेंदबाज में। इस बार फिर गेंद को खेला है, मिडॉन के क्षेत्र में गेंद गई है, सिंगल यहां पे मिल जाएगा, सही तरीका है। हर गेंद पे बड़े शॉट नहीं हो सकते, आप स्ट्राइक रोटेट करिए, क्योंकि पहले ओवर में आपने काफी रन बना लिए हैं। एक पार्टनरशिप रखिए वहां पे, एक बीज को नम मिट्टी में आप पहले दबाइए, प्रस्फुटित होगा, अंकुरित होगा, उसके बाद वो एक पौधे का रूप धारण करेगा, उसके बाद वट वृक्ष बनेगा, बरगद का पेड़, उसकी छांव में आनंदित आह्लादित प्रफुल्लित हो सकते हैं आप। इस बार ये अच्छी गेंद, देखिए टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकल रहे थे, रक्षात्मक रुख और बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से वहां पर बल्लेबाज ने खेला है और इस ओवर को झेला है। डॉट के रूप में ये गेंद वहीं पर रुकी, ओवर समाप्त हुआ और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 22, इस ओवर से मात्र 3 रन आए और 1 सफलता हासिल किया है। कितने कंजूस हैं गेंदबाज प्रथमेश, बहुत अच्छी गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी, इससे शानदार कप्तानी और क्या हो सकती है, उत्तरदायित्व और क्या निभा सकते हैं, नेतृत्व और क्या कर सकते हैं। पहला ओवर बड़ा हुआ तो वहां पर यह कैप्टन खड़ा हुआ और खड़ा हुआ तो बल्लेबाजी वाला खेमा थोड़ा सा सहमा हुआ, थोड़ा सा डरा हुआ, डिफेंसिव होकर के खेला, लेकिन बल्लेबाजों के लिए भी ये बहुत अच्छी पहल है। कोई अच्छा ओवर अगर आए, कसी गेंदबाजी हो, थोड़ा सम्मान दीजिए, पार्टनरशिप करिए, बड़े शॉट के लिए जाइए, बहुत मजा आने वाला है। रारा वेंचर्स प्रेजेंट्स एवरग्रीन कप का ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला
और पहले सेमीफाइनल को जीत करके DBIS किंग्स की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। फाइनल में विश्राम फरमा रही है, इंतजार कर रही है कि यहां से AVM अवेंजर्स और स्ट्राइकर्स में से कौन टीम हमारे सामने आती है। ये गेंद आपस के बाहर जाते हुए कट किया, पॉइंट के क्षेत्र में सिंगल मिलता हुआ। और जब लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन होता है तो थोड़ा सा फील्डिंग में दिक्कत आती है, फिर प्लेस को चेंज करना इजी नहीं होता। 5 गेंद पे 11 रन बना करके और तीरथ शाह और 4 गेंद पे 2 रन बना करके नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज श्रेयांश मोदी। रचनात्मक शॉट खेलने की पूरी कोशिश थी वहां पे, लेकिन चूंकि 2.2 ओवर के बाद 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर गरोड़िया स्ट्राइकर्स। एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही, अगर सीधे उंगली से घी निकल रहा है तो उंगली टेढ़े करने की आवश्यकता क्या है। रन सीधे बल्ले से भी आ रहे हैं, कोशिश लेकिन अच्छी थी बल्लेबाज की। लेग बाई का इशारा आता हुआ, और कहना आसान होता है, जी हाँ, करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि बोलना हमारे लिए बहुत आसान है, लेकिन जिनको करना है उनको पता है, और उन्हें पता है कि क्या सही उनकी टीम के लिए है और क्या गलत है। वही कोशिश करते हुए बल्लेबाज। इस बार बहुत बेहतरीन गेंद, टिप्पा खाई, थोड़ी बाहर निकली, बल्ले का किनारा लगा, ऐसा अंपायर का मानना था, और उंगली हवा में और आना पड़ेगा। दो 2.4 ओवर के बाद 24 पे 2, लेकिन इस बार देखिए क्या खूबसूरत बल्लेबाजी, 1 बाउंस के बाद गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजा है। बल्लेबाज है नीरव। वाह, बहुत अच्छी बल्लेबाजी, ना दुआ ना सलाम, आते हैं काम तमाम। ये है नीरव मकाले, बहुत अच्छी बल्लेबाजी। ये दूसरी गेंद, लेकिन इस बार देखिए गेंदबाज का क्या चतुराई भरी गेंदबाजी है। रनआउट का चांस भी थोड़ा सा बना था, लेग बाई का इशारा था वो अंपायर का। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है, और 29 इस समय बने हैं, और 3 ओवर की अब समाप्ति हुई है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पे 29 रन बना चुकी है इस समय स्ट्राइकर्स की टीम। एक चीज तो हमने देखा है कि जो भी गेंदबाज जब स्पिन गेंदबाजी करा रहा है, उसको देख करके ही पता चल जाता है कि कितने बेहतरीन लेदर क्रिकेट के ये गेंदबाज हैं, कितने बेहतरीन ये खिलाड़ी हैं। दुधिया प्रकाश कृत्रिम रोशनी में सराबोर होता हुआ ये खूबसूरत सेंट्रल रेलवे का हरा भरा ग्राउंड, और उसके गवाह बनने के लिए सभी लोग एवरग्रीन कप में यहां पर पधारे हुए हैं। रारा वेंचर्स प्रेजेंट्स एवरग्रीन कप, स्पॉन्सर श्रद्धा जेम्स एंड ज्वेल्स, अयप्पन
इडली। गेंदबाजी के लिए अब आए हैं राकेश। पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर कर बैठे, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। और गरोड़िया स्ट्राइकर्स की अगर बात किया जाए तो 3 ओवर के बाद 30 अब हो चुका है स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे। लेकिन ये देखिए रचनात्मक शॉट है, क्या खूबसूरत बल्लेबाजी है, और यहां पे 4 रन आते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी। तीन गेंद पे 8 रन बना करके खेल रहे हैं और बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं वहां पे नीरव। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आउट होकर के वापस आना पड़ेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। जब बल्लेबाजों के बीच होती है तो रन आउट होता है, फील्डर के बीच होती है तो कैच छूटता है, हमारे आपके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो रिश्ता टूटता है। इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त। मिस भी जरूरी है, मिस भी जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। अब इस समय 3.2 ओवर के बाद 35 पे 3 इस दूसरे सेमीफाइनल में गरोड़िया स्ट्राइकर्स की टीम। प्रीतेश इस समय बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। राकेश की इस ओवर की तीसरी गेंद और पैरों पर डाली गई गेंद। इस बार ये भी अच्छी गेंद है और इसे स्वीप कर दिया है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। फील्डर हैं वहां पे, मुझे जहां तक नजर आ रहे हैं वो कैप्टन है। जी हाँ, कैप्टन ही है वहां पे और अच्छी फील्डिंग करते हुए। तो 3.4 ओवर के बाद इस समय गरोड़िया स्ट्राइकर्स की टीम ने बना लिए हैं कुल 37 3 विकेट के नुकसान पे। और अच्छी गेंदबाजी एवीएम एवेंजर्स की तरफ से भी हो रही है। राकेश इस ओवर में 4 गेंद किए हैं, 8 रन खर्च जरूर किए हैं, लेकिन सामने बल्लेबाज प्रीतेश। प्रीतेश ने इस बार इस गेंद को खेला है। डीप मिड विकेट के फील्डर भी भाग रहे हैं, स्क्वायर लेग के फील्डर भाग रहे हैं। स्क्वायर लेग के फील्डर जब तक आते अपनी बाईं तरफ गेंद को उठाते वापस करते, रन लेने का अवसर यहाँ पे था बल्लेबाजों को। और अब तो इस समय चौथे ओवर की आखिरी गेंद लेकर के राकेश तैयार हैं, लेकिन 3.5 ओवर के बाद 38 पर 3 इस समय गरोड़िया स्ट्राइकर्स। इस बार क्या बढ़िया ये स्विंग किया है बल्ले को और स्क्वायर लेग के ऊपर से ये शॉट है बेहतरीन और 6 आता हुआ 6 रन। 4 ओवर और 44।
स्प्रे मनीष भाई बिल्कुल देखिए आ गए हैं। थोड़ी सी वहां पर चोट लगी है और आई थिंक किरण है वहां पे, जी हाँ, और उम्मीद करते हैं कि ये दर्द जल्दी ठीक हो। पहला सेमीफाइनल जब हुआ था, डीबीआईएस किंग्स की टीम ने जेवीसीएन के सामने 82 रनों का एक बड़ा टारगेट सेट किया था। वो टारगेट प्राप्त नहीं कर पाई डीबीसीएन चेंबूर की टीम। डीबीआईएस किंग्स की टीम ने जीता, पहले सेमीफाइनल को, फाइनल में प्रवेश कर चुकी है डीबीआईएस किंग्स की टीम। लेकिन अब यहां से दूसरा सेमीफाइनल जिसमें गरोड़िया स्ट्राइकर्स की टीम ने 4 ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन 44 रन कर लिए हैं 3 विकेट के नुकसान पे। 3 ओवर बहुत निर्णायक होंगे दोनों टीमों के लिए। इस बार बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। इस गेंदबाज को अगर आप देखें तो विविधता क्या है, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत लाजवाब है, क्योंकि जिस एक्शन के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं वहीं से और गेंद में विविधता है। बीच बीच में वो स्पिन गेंदबाजी भी थोड़ी सी कर रहे हैं। जब तेज गति की गेंद कर रहे हैं तो लेग कटर भी डाल रहे हैं, अप कटर भी डाल रहे हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। अपने पहले ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए थे, एक सफलता हासिल किए थे कैप्टन प्रथमेश पार्ले अगर इनकी बात किया जाए। लेकिन 1.2 ओवर के बाद मात्र 4 रन खर्च किए हैं, यानी कि 2 गेंदें इस ओवर में कर चुके हैं, 1 रन केवल खर्च कर चुके हैं। इस बार देखिए बल्लेबाज अवश्यम पे बिल्कुल असफल करते हुए चले गए और गेंद को मोड़ा है। फाइन लेग के फील्डर भागते हुए गेंद को उठाया, वापस किया। अच्छी गेंदबाजी है और मुझे लग रहा है कि इस गेंदबाज को थोड़ा सा सम्मान वहां पे दिया जा रहा है। उनकी गेंदबाजी को देखते हुए थोड़ा सा संभल करके खेलने की कोशिश की जा रही है, या अपने अलग अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे नीरव, क्योंकि नीरव 6 गेंद पे 16 रन बना करके खेल रहे हैं। 2 बाउंड्री लगा चुके हैं, एक 6 लगा चुके हैं। 266.67 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं नीरव। शॉर्ट थर्ड मैन, पॉइंट, डीप कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, ये अपसाइड की फील्ड की जमावट। ये देखिए स्विप बहुत लाजवाब है। इस बल्लेबाज को रोकना मुश्किल है। अगर प्रथमेश आप बहुत अच्छी गेंदबाज हैं तो वहां पे नीरव कह रहे हैं हम बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, और दोनों बेहतरीन खिलाड़ियों के बीच अच्छी ये जंग चल रही है, प्रतिस्पर्धा चल रही है, कंपटीशन चल रहा है, जंग चल रही है। और ये जंग किसकी है? क्रिकेट की। स्कोर 48। 4.4 ओवर के बाद 48 पे 3 था। यहाँ पे 1 रन मिल जाएगा। टिप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी अंदर आ रही थी और बल्ले के संभवतः ऊपरी हिस्से में लगी। रन यहाँ पर मिला। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 49 पे। 5वें ओवर की आखिरी गेंद लेकर के तैयार है। इस ओवर में अगर देखें तो बहुत कम रन आए हैं, पिछले ओवर में भी कम रन आए हैं। ये कितनी बढ़िया, इससे बढ़िया बीच बीच में धीमी गति की गेंद, आप इसे लेग कटर कह लीजिए, लेग स्पिन भी कह लीजिए, जिस प्रकार से धीमी गति की गेंद थी, बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। डॉट गेंद के साथ ये ओवर समाप्त हुआ और इस समय स्ट्राइकर्स की टीम ने, गरोड़िया स्ट्राइकर्स की टीम ने 5 ओवर की समाप्ति के बाद 49 कर लिए हैं 49 3 विकेट के नुकसान पे। 2 ओवर यानी कि 12 गेंदें बहुत निर्णायक होने वाली है।
एवीएम एवेंजर्स के पास भी बहुत अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं, तो इसलिए रन बनाने पड़ेंगे। 12 गेंदों पे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। 3 विकेट आपके गिरे हैं, यानी कि 7 विकेट आपके हाथ में हैं, तो रन तो बनाना पड़ेगा। अगर रन नहीं स्कोर बोर्ड पे तो टीम मुश्किल में फंस जाएगी। हालांकि 50 के करीब पहुंच चुके हैं, 49 हुआ है और 70-75 बनाने की कोशिश होगी वहां पे गरोड़िया स्ट्राइकर्स की टीम की। शैलेश गेंदबाजी करने के लिए आए, बल्लेबाज वहां पे प्रीतेश 7 गेंद पे 6 रन बना करके खेल रहे हैं। कोशिश प्रीतेश की होनी चाहिए कि या तो बड़ा शॉट आए, नहीं तो सिंगल लेकर के स्ट्राइक नीरव को दी जाए। अब स्टंप के बाहर की गेंद, इसे टिप्पा के बाद क्या बाउंड्री के बाहर भेज पाएंगे? जी नहीं, 1 रन मिला। दूसरे रन के लिए जाना चाह रहे हैं नारिशेखर बल्लेबाज, लेकिन आउट होकर के वापस आना पड़ेगा। प्रीतेश आउट हुए जी। अब प्रीतेश के आउट होने के बाद जा रहे हैं सत्येन वेलानी बल्लेबाजी करने के लिए, जिनसे बहुत सारी उम्मीदें उनकी टीम को भी होगी। इस बार ये गेंद ज्यादा ऑफिसम के बाहर कर बैठे और वाइट का इशारा, वाइट के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय। 5.2 ओवर के बाद 51 पे ये गेंद आप स्टंप के थोड़ी सी बाहर जाती हुई, बल्ला जरूर चला, गेंद बल्ले पे नहीं आई। डॉट गेंद होती हुई। रिक्वेस्टिंग MH02-5335 CRV white CRV 5335। ओके, ये पुलटॉस गेंद ठीक प्रकार से बल्ले पे आई नहीं है, हालांकि गेंद घूम रही है। अंपायर का इशारा यहाँ पे नो बॉल का आता हुआ और बल्लेबाज नाखुश है कि गेंद बल्ले पे आई नहीं, लेकिन आप खुश होइए क्योंकि ये नो बॉल है, फ्री हिट मिलेगी। और मिलेगी किसको? उस बल्लेबाज को जिनका नाम है सत्येन वेलानी। आज जो स्वाग ओवर चल रहा है, सत्येन की कोशिश होगी कि एक आक्रामक पारी यहां पर खेलें, बड़े स्कोर के लिए अपनी टीम को ले जाएं, लेकिन गेंदबाज की कोशिश होगी कि कैसे भी ये सिकंजा कसा रहे। हवा में खेल बैठे हैं और फील्डर मिड ऑफ के वाइडिश आते हुए जीवनदान यहां पे मिला है सत्येन को। हाँ देखिए, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा कैच के लिए नाखुश थे लोग थे, उठाया बल्लेबाज ने, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, फ्री हिट था, फायदा मिला बल्लेबाज को। शॉट बेहतरीन है, 1 बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई लॉन्ग बाउंड्री के 4 रन। सत्येन है मिड विकेट के ऊपर से, यही है सत्येन वेलानी, 6 रन। हेलो हेलो, हाँ 65 हुआ स्कोर इस समय, 65-65। मैं पहले बोल रहा था ना सत्येन वेलानी के बारे में, मैं बहुत खेल इनका देखा हूं और लेदर क्रिकेट में इनको मैंने बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए देखा है और
10-10 ओवरों के मुकाबले में 80 के ऊपर खुद का इनका व्यक्तिगत स्कोर भी मैंने देखा है, लेकिन ये बहुत अच्छी गेंदबाजी करने की आवश्यकता है एवीएम एवेंजर्स के गेंदबाज को। इस आखिरी ओवर में आपको रोकना है। बिल्कुल जॉली जिमखाना के तो बादशाह हैं ये, लेकिन अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं विशाल पांडे। अच्छी गेंदबाजी करने की आवश्यकता है, कम रन दें, एवीएम एवेंजर्स की टीम को अच्छी स्थिति में रखें, लेकिन गरोड़िया स्ट्राइकर बल्लेबाज चाहेंगे कि इस ओवर को बनाएं। दोनों लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं, दोनों खब्बू बल्लेबाज हैं, दोनों खतरनाक बल्लेबाज हैं, आक्रामक शैली के बल्लेबाज हैं, लेकिन टीम एवीएम एवेंजर्स अपने फील्ड को प्लेस करते हुए इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी करनी। सीनियर खिलाड़ी वहां पे देखिए विकेट के पीछे हैं शिवा, अपने फील्डर को बताते हुए समझाते हुए, ये गेंद लेग स्टंप पर भटकी थी, फाइन लेग के छत में गेंद को मोड़ दिया, उसके बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर जाते हुए और ये 4 रन। (69) 69 6.1 ओवर के बाद 6 ओवर के बाद 65 था, 6.1 ओवर के बाद 69 है। और पहली गेंद पे अगर गेंदबाज आपकी गेंद सही ठिकाने पे नहीं गिरी है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी गेंदबाजी में कमी है। आप अपने गेंद पर नियंत्रण रखिए, अब अच्छी कोशिश करिए और यहां से आपको रन बचाना ही है अपनी टीम के लिए। वो काबिलियत है आपके पास, वो दम कम है, लेकिन बैट्समैन बिल्कुल तैयार रन बनाने के लिए। ये है फुल टॉस बना करके गेंद को खेला, डीप मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, केवल 1 रन मिलेगा। दोनों बल्लेबाज जानते हैं, एक दूसरे पे भरोसा करते हैं, कदकाठी एक है, शैली एक है, दोनों बाएं हाथ के आक्रामक शैली के बल्लेबाज हैं। एक के सर पे कैप है, दूसरे के सर पे कैप नहीं है, लेकिन आंखों आंखों में इशारा वही है कि गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने की आवश्यकता है। लेकिन गेंदबाज विशाल पांडे, पहली गेंद पे भले बाउंड्री आई, दूसरी गेंद सही ठिकाने पे आपने डाला। चुलबुल पांडे अगर बनना है तो अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, नायक बनना पड़ेगा अपनी टीम के लिए, लेकिन सत्तेन खोने को कुछ तो बनाना पड़ेगा। ओह, ये गेंद वाइड, गेंदबाजी भी अच्छी है, बल्लेबाजी भी अच्छी है। जो भी अच्छे खेल का प्रदर्शन करे उसके लिए आप तालियां बजाइए, उत्साह बढ़ाइए। ये एवरग्रीन कप चल रहा है जिसके प्रस्तुत करता है रारा एवेंजर्स, और बहुत जबरदस्त ये मैच चल रहा है। स्पॉन्सर इसके श्रद्धा जेम्स एंड ज्वेल्स, अयप्पन इडली। लेकिन ये गेंद बहुत बेहतरीन शॉट है, गोली की रफ्तार से गेंद सीमा रेखा के बाहर जाते हुए इस बार 4 रन के लिए डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, और ये 4 रन। इस समय स्कोर हो चुका है गरोड़िया स्ट्राइकर्स का 75। 3 गेंदें और बची हैं। इस जो 3 गेंदें डाली गई हैं उसमें 10 रन आ चुके हैं। 4 गेंद पे 16 रन बना करके खेल रहे हैं। ये फुल टॉस गेंद हवा में खेल बैठे और यहां पे जीवनदान मिला है सत्तेन को। ये फुल टॉस गेंद थी और लग रहा था कि ये फुल टॉस गेंद बाउंड्री के बाहर भेज दी जाएगी, लेकिन बल्ले पे ठीक प्रकार से आई नहीं और मिड ऑफ के फील्डर आपने कोशिश अच्छी किया था। रन बचाने की आवश्यकता है, विकेट अब मिले या ना मिले, क्योंकि ये स्लॉग ओवर है, क्योंकि यहां पर 2 गेंदें और बची हुई हैं गरोड़िया स्ट्राइकर्स की इनिंग की। 6.4 ओवर के बाद 76 4 विकेट के नुकसान पे 5वीं गेंद इस ओवर की लेकर के तैयार है यहाँ पे गेंदबाज विशाल पांडे। 4 गेंद पे 11 रन खर्च किए हैं, लेकिन मिला जुला ये ओवर है, क्योंकि पहली गेंद पे अगर आपने बाउंड्री खाई उसके बाद बाकी बची हुई 3 गेंदों को डाला, केवल 11 रन दिया, तो अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी।
ये गेंद यहाँ पे रन आउट का खतरा, क्या ये ओवर थ्रो हो करके, लेकिन अच्छा बैकअप वहां पर करते हुए विशाल पांडे, बहुत अच्छा बैकअप करते हुए, तेज तर्रार थ्रो था, अच्छी गेंदबाजी, देर आए दुरुस्त आए। कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। पहली गेंद पे बाउंड्री खाने के बाद अच्छी वापसी किया है विशाल पांडे ने। 6.5 ओवर के बाद गरोडिया स्ट्राइकर्स की टीम 77 पे 4। आखिरी गेंद इस इनिंग की। शॉट बेहतरीन है, फील्डर उस ओर हैं वाइड स्ट्रॉन्ग गन के क्षेत्र में, और ये फील्डर जो है जिन्होंने कैच लिया उनका नाम है राकेश स्वामी। बहुत अच्छा कैच, और यहां पे कुल मिलाकर के ये पारी समाप्त हुई है 77 पे 77 पे 78 का लक्ष्य ईवीएम एवेंजर्स के सामने इस सेमीफाइनल मुकाबले को जीतने के लिए गरोडिया स्ट्राइकर्स के द्वारा दिया गया है।
पहली गेंद और पहली गेंद पे ये बाउंड्री। ये गेंद भी अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे देखिए सिंगल मिलता हुआ। ये शॉट बेहतरीन है, कदमों का अच्छा इस्तेमाल वहां पे और बहुत अच्छी बल्लेबाजी, लेकिन उससे खूबसूरत फील्डिंग यहां पर की गई है। शुरुआत अच्छी मिल चुकी है, स्टार्टअप अगर अच्छा हो जाता है तो फिर एक उस पे जो न्यू बनी है उस पे बड़ी इमारत रखने की कोशिश, बड़ी इमारत बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यहाँ पे 5 गेंदें डाली गई हैं, 8 रन आ चुके हैं और पहली गेंद पे अगर प्रीतेश की बाउंड्री आई, उसके बाद उन्होंने अच्छी वापसी किया है यहाँ पे, तो बहुत बड़ी बात है। ये गेंद थोड़ी सी फुल लेंथ की ये गेंद थी और बल्ले के बिल्कुल निचले हिस्से से टकराई और गेंद को खेला मिड विकेट के क्षेत्र में। सिंगल के साथ ये ओवर समाप्त होगा और शिवा के हाथों में स्ट्राइक होगी। पहले ओवर की समाप्ति के बाद इस समय AVM एवेंजर्स की टीम ने कुल 9 रन बना लिए बिना किसी नुकसान के। 77 का टारगेट दिया गया है और ये टारगेट 78 का टारगेट दिया गया है और 77 बने हैं। इस कदम का अच्छा इस्तेमाल और गेंद को उठा करके खेल दिया है वेडिस लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद जाती हुई और बहुत अच्छी गेंदबाजी भी हो रही है, बल्लेबाजी भी अच्छी हो रही है। सिद्धार्थ गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी हो रही है। इस बार बिल्कुल नीचे रहती हुई ये गेंद खेला था मिडॉन के क्षेत्र में, 1 रन के लिए वहां पर शिवा ने। शुरुआत अच्छी मिल चुकी है और 5 गेंद पे हम 9 रन बना करके शिवा खेल रहे हैं, 3 गेंद पे 2 रन बना करके खेल रहे हैं शैलेश और ये दूसरा सेमीफाइनल है। इस बार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और ऑफ स्टंप के बाहर के गेंद को फुल टॉस बना लिया और खेला, क्या शानदार वहां पे बल्लेबाजी है, लेकिन उससे खूबसूरत फील्डिंग है। और फील्डर कौन है?
ये नीरव है। नीरव बल्लेबाजी में भी कमाल मचाते हुए, धमाल मचाते हुए, और गेंदबाजी तो अभी नहीं किए हैं, लेकिन फील्डिंग में भी अपना वो रंग दिखाते हुए, वो जज्बा दिखाते हुए लंबी दौड़ लगा करके करीब 10-15 कदम भाग करके आए थे डीप मिड विकेट से वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, और अच्छी फील्डिंग करते हुए। इस बार अभिश्रम के बाहर सफल करते हुए निकल गए, फुल टॉस बना लिया, गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट के ऊपर से, और ये 6 रन आता हुआ। बीस हो चुका है इसमें स्कोर एवीएम एवेंजर्स का। इस बार गेंद को देखा, परखा और जाने दिया, लेकिन अंपायर ने कहा आपने जाने दिया तो हम भी जाने देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अंपायर का मानना है कि थोड़ा सा अभिश्रम की लाइन में आ गए थे बल्लेबाज, चहलकदमी किए थे। जो भी हो, 5 गेंदें डाली गई हैं, 11 रन खर्च किया है यहाँ पे सिद्धार्थ ने, और इस समय 1.5 के बाद 20 एवेंजर्स की टीम ने बनाया। इस बार पटकी हुई गेंद, और क्या भटकी हुई गेंद होगी, लेकिन इस बार लेकर फील्डर बिल्कुल बाउंड्री पे, क्या खूबसूरत कैच, और यहां पर जाना होगा बल्लेबाज शैलेश को। बिल्कुल ध्यान आपका किधर है, फील्डर इधर है, और फील्डर कौन है, धीरेन। बहुत शानदार कैच, बिल्कुल बाउंड्री पर कैच लिया। अब ये जो 77 के जवाब में 78 करने हैं, उसमें 20 तो बन चुके हैं, लेकिन एक विकेट भी गिर चुका है, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन एक विकेट के नुकसान पे 10 के औसत से रन अभी तक बने हैं एवीएम एवेंजर्स के। ये दूसरा सेमीफाइनल मैच चल रहा है, और इसमें टॉस जीत के गेंदबाजी करने का फैसला किया था एवीएम एवेंजर्स की टीम ने, और उनके सामने स्ट्राइकर्स की टीम ने 77 के जवाब में 78 का टारगेट निर्धारित किया है। उस टारगेट का पीछा करते हुए, उस लक्ष्य का पीछा करते हुए एवीएम एवेंजर्स ने 2 ओवर की समाप्ति पर 20 रन बना लिए हैं विकेट के नुकसान पे। तीसरे ओवर की गेंदबाजी, अब आ गए हैं गेंदबाजी करने के लिए नीरव। नीरव के सामने बल्लेबाज हैं शिव। अंपायर आपको समय का थोड़ा सा ध्यान भी देना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसके बाद फाइनल मैच है। अच्छी स्पिन गेंदबाजी, टिप्पा बिल्कुल सही था, अभिश्रम की बाहर था, और टिप्पा पड़ने के बाद गेंद और थोड़ी सी लेग स्पिन होकर के बाहर निकली, लेकिन अब इंतजार कर रहे हैं वहां पे शिवा। 6 गेंद पे 9 रन बना करके खेल रहे हैं। क्या बाहरी किनारा लगा था, अगर लगा था तो विकेट कीपर के हाथ को क्या चूमती हुई गेंद गई थी। बड़ा विकेट हो सकता था, बड़ी मछली जाल में फंस सकती थी। कैप्टन है प्रथमेश पार्ले, ओवर थ्रो हुआ, उसका पूरा फायदा उठा लिया। नजर गेंद पे थी वहां पर शिवा की,
और शिवा ने वहां पे कॉल किया कैप्टन को, जी हाँ बिल्कुल, हाँ ये एक रन मिलने का लेने का मौका है, एक रन ले लेते हैं, चुरा लेते हैं। स्कोर पहुंच चुका है इसमें 22 पे 22 पे 2.3 ओवर के बाद। पहली फाइनलिस्ट टीम बन चुकी है डीबीएस किंग्स की। इस बार अब स्टंप के बाहर जाकर के बिल्कुल सीधे बल्ले से गेंद को खेला है। लॉन्गन के फील्डर वाइडी से जिमित है वहां पे फील्डर, अच्छी फील्डिंग करते हुए जिमित गेंद को उठाया, थ्रो किया, बिल्कुल सही ठिकाने पे थ्रो, अच्छी फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग। आज ये जो मुकाबला है जबरदस्त हो रहा है। कौन सी टीम दूसरी होगी जो डीबीआईएस किंग्स के सामने फाइनल में शिरकत करेगी, प्रवेश करेगी, इंतजार है। इस बीच ये गेंद हवा में खेल बैठे, बहुत ऊंचाई पर गेंद गई है, गेंद के नीचे खुद गेंदबाज गलती करते नहीं, इनका नाम है नीरव। शानदार कैच लिया और शिवा की पारी का अंत होता हुआ, क्या बढ़िया ये गेंदबाजी, शानदार कैच लेते हुए नीरव। सेवेंटी 78 रनों का टारगेट है, 78 रनों का, और अभी स्कोरबोर्ड पे मात्र 24 रन लगे हैं। हालांकि ओवर की अगर बात किया जाए तो तीसरे ओवर की आखिरी गेंद होगी 2.5 के बाद, अगर देखा जाए 24 पर 2 एवीएम एवेंजर्स की टीम। और शिवा आउट होकर के वापस आ चुके हैं, बहुत सारी शिवा से उम्मीदें थी, लेकिन तेजस को प्राथमिकता का साथ निभाना होगा, और एक आपका साथी अगर वापस आया है तो फिर बाकी साथियों का ये काम हो जाता है कि उनकी जिम्मेदारियों को निभाएं। कोई जरूरी नहीं है हर मैच में एक ही बल्लेबाज चले, दूसरे बल्लेबाजों को भी वो कारनामा करना पड़ता है। इस बार विकेट के बिल्कुल करीब से जाकर के ये गेंदबाजी की गई है, लेकिन अब स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को बैकफुट पे जाकर के खेला था, कवच के क्षेत्र में सिंगल लेते हुए, और बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई है नीरव की। इस ओवर से सफलता मिली, सफलता खुद उनके हाथों में आई, अपने ही गेंद पर कैच किया। जब वो कैच शिवा का बिल्कुल आसमान की तरफ ऊंचाई पर चला गया था, गेंद के खुद नीचे आए, कॉल अच्छा किया और सबको रोक करके रखा, खुद आए कैच के नीचे, शानदार कैच लिया। जब बल्लेबाजी में गए तो कारनामा किए, गेंदबाजी में नहीं बल्कि फील्डिंग में भी कारनामा किए, उसके बाद जब गेंदबाजी में आए तो भी कारनामा कर रहे हैं। ये है नीरव, अपनी टीम के लिए बिल्कुल परफेक्ट खिलाड़ी, ऑलराउंडर खिलाड़ी। परफेक्ट ऑलराउंडर आज के जमाने में वही है जो ना केवल बैटिंग करे, ना केवल बॉलिंग करे, बल्कि फील्डिंग भी लाजवाब करे। तो इस समय स्कोर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 25-25 पर 2 विकेट के नुकसान पे फाइनल मैच अभी भी बचा है। 9 बज चुके हैं, घड़ी की सुइयों पर नजर जा रही है, और इस मैच में भी 4 ओवर की अभी भी गेंदबाजी आनी शेष है। रारा वेंचर्स प्रेजेंट्स एवरग्रीन कप, जिसका सेमीफाइनल दूसरा ये चल रहा है। सेमीफाइनल के इस दूसरे मुकाबले में एवीएम एवेंजर्स की टीम 78 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है। फील्ड प्लेस जल्दी करे, फील्ड प्लेस को जल्दी सेट कर ले फील्डर, और अंपायर मैच को आप जारी रखे। हमारे स्पॉन्सर श्रद्धा जेम्स एंड ज्वेल्स, अयप्पन इडली, आप सभी हमारे जो स्पॉन्सर हैं, को स्पॉन्सर हैं, चाहे वो जायका हो, चाहे होटल ऋषि हो, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फील्ड में तब्दीलियां हो जा रही हैं और समय भी वहां पे थोड़ा लिया जा रहा है, और बैट्समैन अब रेडी होते हुए पराग गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाने के लिए, पराग दोषी। तेजस यादव खेलना जहां पे चाहते थे ना, पॉइंट के क्षेत्र में गेंद वहां नहीं गई, लेकिन कोई फर्क नहीं, बारी किनारा थर्डमैन के क्षेत्र में गेंद जाते हुए सिंगल प्राप्त होता हुआ यहाँ पे। और अब तेजस 2 गेंद पे 2 रन बना करके खेल रहे हैं। उनकी टीम की रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 26 पे, 26 पे
3.1 ओवर के बाद और अभी भी पहली गेंद वो कौन सी होगी जिस पर खाता खुलेगा, क्योंकि 2 गेंद पे अभी तक खाता नहीं खुल पाया है प्रथमेश के। लेकिन कैप्टन है, आप कप्तान हैं, आपको जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा। 1-2 गेंदें अगर बल्ले पे नहीं आती तो भी थोड़ा सा रणनीति के तहत आपको रुकना संभलना पड़ेगा। लेकिन गेंदबाज बार बार परेशान करें, क्योंकि आपके लिए ये बहुत बड़ा विकेट हो सकता है और बल्लेबाज रुक के संभले अपनी टीम के लिए अगर फाइनल में ले जाना चाहते हैं तो। देखिए थोड़ा इंतजार किया, इंतजार का फल मीठा होता है और ये सभी ने जाना है और यहाँ पे 6 अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रन। तोता दूसरे की भाषा बोलता है इसलिए पिंजरे में होता है और कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए वो आजाद होती है। इस बार भी यहाँ पे लेग बाई का इशारा, सिंगल यहाँ पर मिला। कोई फर्क नहीं पड़ता कि रन कैसे आए, बैट से आए, नो बॉल क्या आए, वाइड बॉल क्या आए, लेग बाई क्या आए, रन आने चाहिए। कहते हैं ना दिए की कीमत उसके चमक से होती है। वो सोने का है या मिट्टी का, कोई फर्क नहीं। इस बार गेंद को उठा दिया, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम, फील्डर वहां पे, अच्छी कोशिश, बहुत अच्छे फील्डर, इनसे गलती नहीं होती, इनसे गलती नहीं होती। लेकिन इतनी ऊंचाई पर गेंद गई और जब गेंद ऊंचाई से नीचे आती है थोड़ा सा वहां पर जो वृक्ष है उसका शैडो भी आता है, थोड़ी सी दिक्कत होती है। प्रयास अच्छा था, अगला प्रयास फिर से हो, लेकिन बल्लेबाज प्रयास का मौका नहीं देंगे। मिड विकेट के ऊपर से जड़ा गया यह शॉट कैप्टन प्रथमेश का और ये 6 रन। और अब स्कोर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 41, 2 विकेट के नुकसान पे और अब अपने बल्ले से आग उगल रहे हैं कैप्टन प्रथमेश पारले और जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए लंबे कदकाठी के खिलाड़ी हैं। मुस्कुराता हुआ इनका चेहरा है, चेहरे पे जो मुस्कान है वो अगर वो कायम रखनी है तो बल्ला चलाना पड़ेगा। और कितना बड़ा टारगेट क्यों ना हो ये 78 का, अगर वहां पे प्रथमेश है तो निश्चित रूप से कप्तान का रहना टीम के लिए बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन अगर बात करें यहां पर गरोड़िया स्ट्राइकर्स की, तो आपको ऐसे कैप्टन को जल्दी रुखसत करना पड़ेगा मैदान से, जल्दी विदा करना पड़ेगा मैदान से, तभी मैच में वापसी होगी। तो दोनों के लिए अभी ये मैच खुला हुआ है और गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाने के लिए सत्येन फील्ड में थोड़ा सा वहां पे परिवर्तन करते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर में एक फील्डर को अब तैनात करते हुए बहुत अच्छी गेंद, क्या ये बाहरी किनारा, पहली गेंद और पहली गेंद पे वहां पर विकेट का प्रयास था। देखिए दोनों टीमों के बीच जो जीत और हार का अंतर है ना, कहीं ना कहीं वो कैप्टन पे निर्भर कर रहा है, क्योंकि कैप्टन जिस प्रकार से प्रथमेश बल्लेबाजी कर रहे हैं, तेजस भी उनका साथ निभा रहे हैं, ये दोनों की पार्टनरशिप ये तय करेगी कि कौन सी टीम फाइनल की तरफ जा रही है। इस बार गेंद को कैला स्क्वायर लेग के क्षेत्र में और फील्डर वहां पर उपस्थित हैं, मौजूद हैं। फील्डर ने गेंद को उठाया, वापस किया, 1 रन लेने का मौका है यहाँ पे। और रनों की बात करें तो रन संख्या पहुंच चुकी है इसमें 43 पे, 4.2 ओवर का खेल हुआ है। 16 गेंद में 35 रन की आवश्यकता, हवा में उठा दिए हैं गेंद को और फील्डर पहले लगा के रखा था वहां पर। सत्येन वेलानी लिख रहे हैं अपनी कहानी, कर रहे हैं अपनी मनमानी, ये है सत्येन वेलानी।
बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट है ये गरोड़िया स्ट्राइकर्स के दृष्टिकोण से। अगर हम देखें 43 पे 3 और अब यहां से 15 गेंदें और 15 गेंदों पे 35 रनों की आवश्यकता है। गेंदबाजी अच्छी हो रही है। सत्येन बेलानी बल्लेबाजी में आए कमाल किए, गेंदबाजी में आए कमाल कर रहे हैं। बड़े अनुभवी खिलाड़ी हैं और बिल्कुल शांत चित्त रहते हैं। रणनीति है इनके पास, जज्बा है, वो जुनून है, वो पैशन है, वो एग्रेशन है। क्रिकेट बहुत जबरदस्त खेलते हैं, क्रिकेट के लिए हमेशा ये तैयार रहते हैं। लेकिन अब आए हैं बल्लेबाज अमित। हाँ, ये अच्छी बल्लेबाजी है, ये अच्छी बल्लेबाजी है, क्योंकि आप बीच बीच में एक आध सिंगल लेते रहें और लूज गेंद मिले तो उस पर बड़ा प्रहार करें, और बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में अगर आपका विकेट गिर जाता है ना तो आप सिंगल डबल करें। वो कहते हैं ना, दिल लगाने से अच्छा पौधे लगाएं, कम से कम वो घाव नहीं, छांव तो देंगे, छांव देंगे। स्ट्राइक रोटेट करिए, सिंगल को डबल में तब्दील करिए, लूज गेंदों का इंतजार करिए, बड़े शॉट के लिए जाइए। लेकिन सत्येन आपको और कसी गेंदबाजी करने की आवश्यकता है। वाह रे सत्येन, बहुत अच्छी गेंदबाजी। 5 गेंद पे मात्र 3 रन खर्च किए हैं। लोग कहते हैं यार 3-5 मत करो, ये 3-5 ही कर रहे हैं। 5 गेंद पे 3 रन खर्च किए हैं, एक सफलता हासिल किए हैं। बड़ा विकेट, कप्तान का विकेट। नजर लग गई। सत्यन भाई कहेंगे आओ घाटकोपर में मिलते हैं, नजर आपकी ही लगी है। वाइट का इशारा आता हुआ। बहुत अच्छा मैच चल रहा है दोस्तों, दोनों टीम के लिए तालियां एक बार बजाइए, बहुत मजा आ रहा है। ये भारी किनारा थोड़ा सा बल्ले का था, मिस्टर स्टोक था। 1 रन जरूर यहां पर मिला। 1 रन के साथ ये ओवर समाप्त हुआ और स्कोर बोर्ड पे अब इस समय 46 दिख रहे हैं। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 46। यहां पे अभी भी 12 गेंद और 32 रन। जी सर, 12 गेंद पे 32। बहुत जबरदस्त मैच है सर, अगर हम यहां से बात करें शिव कुमार सर। और ये मैच किसी भी पक्ष में जा सकता है, क्योंकि अभी भी दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं हुए। ये प्रेशर की घड़ी है, दबाव की घड़ी है। जो दबाव को झेल लेगा वो अर्श पे, जो नहीं झेलेगा वो फर्श के। पत्थर तो दोनों होते हैं, छेनी हथौड़ी के जो मार सह के रह जाता है वो मूर्ति बनता है, जो टूट जाता है वो पत्थर बनता है। पत्थर यानी सीढ़ियों पे लगता है, लोग चढ़ के उस पे जाते हैं, मूर्ति को पूजते हैं। ये समय है, कौन दबाव झेलेगा, बल्लेबाज या गेंदबाज। इस बार पूरा घूम गए थे बल्लेबाज। रन यहां पर मिल जाएगा। 1 रन से दिक्कत नहीं होगी फील्डिंग करने वाली टीम को और स्ट्राइकर्स की टीम को, लेकिन बल्लेबाजी करने वाली टीम एवीएम एवेंजर्स को भी फायदा नहीं होगा। अब उनके बल्लेबाजों को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी है, खोने को कुछ नहीं, पाने को बहुत कुछ है एवीएम एवेंजर्स, अब नहीं तो कब। शॉट बेहतरीन है, फील्डर उस ओर है, लेकिन यह 6 है, लंबी है कदकाठी और लग रहा है कि पोलार्ड बिल्कुल मैदान में आ गए हैं, वानखेड़े का मैदान हो और ये 6। दस गेंद पे 25 रनों की आवश्यकता है। क्या यहां से एवीएम एवेंजर्स या गरोड़िया स्ट्राइकर्स। ये शॉट भी अच्छा है। यहां पे देखिए क्या सिंगल के बाद डबल मिलेगा। मिड विकेट के फील्डर हैं, तेतर्रा थ्रो आता हुआ ना स्ट्राइकर एंड पे, लेकिन विकेटों के बीच ऐसे भाग रहे हैं जैसे लग रहा है कि शेर अपने शिकार के पीछे जंगल में झाड़ियों को चीरता हुआ चला जा रहा हो, और उसी की आवश्यकता है। साथ निभाना पड़ेगा नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज को, तेजस को अपना तेज दिखाना पड़ेगा, अमित का साथ निभाना पड़ेगा। 9 गेंद पे 23 रन की आवश्यकता। बल्ले पर गेंद लगी, हवा में हो गई खड़ी। अमित की पारी का यहां पे अंत, सफलता मिल चुकी है यहां पर गेंदबाज को।
दो अपना दूसरा ओवर डाल रहे हैं प्रीतेश भगत। 1.4 ओवर के बाद 17 रन खर्च किए हैं और एक सफलता हासिल कर लिए हैं। 1.4 ओवर की गेंदबाजी में 17 रन देकर के एक सफलता हासिल किए हैं। थोड़े से महंगे साबित हुए थे पहले ओवर में, लेकिन अच्छी वापसी करते हुए प्रीतेश भगत, और इस बार बिल्कुल उनकी जो सफलता है वो बड़ी मानी जाएगी। हार्ड गेंद पे 23 रन की आवश्यकता। मिस टाइम स्ट्रोक है, विकेट कीपर उधर है, क्या ये कैच है? क्या कोशिश थी, विकेट कीपर के लिए तालियां बजाइए दोस्तों, बहुत अच्छी कोशिश, झपट्टा लगाया था, कोशिश किया था कैच को करने में, और उन्होंने सिद्ध किया कि हम अभी भी इस मैच को इजी नहीं ले रहे हैं, लेना भी नहीं चाहिए। 7 गेंद पे अभी भी 22 रन की आवश्यकता। ये गेंद बहुत निर्णायक होगी दोनों टीमों के लिए। बल्लेबाजी करने वाली टीम इस मुकाबले को जीतना चाहती है तो इस पे बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करे और सफल होते हैं तो अच्छा उनके लिए। और गेंदबाज कोशिश बिल्कुल करें, ऐसी गेंदबाजी करें, बड़ा शॉट ना लगा पाए बल्लेबाज, सिंगल के साथ इस ओवर को समाप्त करें। बहुत अच्छी गेंदबाजी। और अब 6 गेंद और 21, 6 गेंद पे 21 रन की आवश्यकता है। छह गेंद पे 21 रन की आवश्यकता है। देखिए अभी भी इस मैच को कभी भी गरोड़िया स्ट्राइकर्स की टीम को इजी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये मैच है, ये क्रिकेट है, किस करवट जाए कोई नहीं कह सकता। और अभी भी एवीएम एवेंजर्स की टीम को अभी भी हार नहीं माननी चाहिए। 6 पे 36 बनते हैं, लोगों ने बनाया है, कर दिखाया है, आप भी बना सकते हैं। ये मैच अभी किस करवट जाएगा कोई नहीं कह सकता। जो अच्छा खेलेगा वो फाइनल में जाएगा, वो फाइनल की तरफ दस्तक देगा। गेंदबाज की भी अग्नि परीक्षा है कि आपको अच्छी गेंदबाजी करनी है, बल्लेबाज की भी अग्नि परीक्षा है कि आपको अच्छी बल्लेबाजी करनी है। अभी भी दरवाजे खुले हैं एवीएम एवेंजर्स के लिए और साथ में गरोड़िया स्ट्राइकर्स के लिए। गरोड़िया स्ट्राइकर्स की अगर हम बात करें ना, तो 6 गेंद पे जब 21 बनाने हैं तो खोने को कुछ नहीं, पाने को बहुत कुछ, क्योंकि दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन आप नहीं मजबूर हैं, आपको शॉट लगाना पड़ेगा, बड़े शॉट के लिए जाना पड़ेगा, और बिना किए तो कुछ नहीं मिलता। लेकिन गेंदबाज आपकी टीम ने अभी तक जो कमाया है, आपको उस पे एक बचत की मुहर लगानी पड़ेगी। मिहिर है गेंदबाज, बहुत अच्छी गेंदबाजी, अनुभवी गेंदबाज है, अनुभवी खिलाड़ी है, सही ठिकाने पे गेंद है। मिहिर को पता है कि विकेट का कोई मोल यहां पे नहीं है, मोल ये है कि 6 गेंदें कितनी अच्छी तरीके से डालिए, बड़े शॉट ना आए, और जीत की सोधी सोधी खुशबू अब मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी भी 5 गेंद 20 रन की आवश्यकता है। सामने है बल्लेबाज विशाल पांडे। गेंदबाज मिहिर, हाथ से गेंद नहीं निकल रही है, निकल रहा है तीर। गेंदबाज है मिहिर। क्या गेंदबाजी है, क्या पैनापन है, क्या ये हवा में तैरती गेंदें कर रहे हैं, फंसा करके रखा है बल्लेबाज को। विशाल पांडे क्या कुछ करेंगे इस गेंद पे। 4 गेंद पे 20 रन की आवश्यकता है। इस बार गेंद को खेला डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, गेंद गई, फील्डर वहां पे है, केवल 1 रन मिलेगा, 1 रन से दिक्कत नहीं होगी। विकेट कीपर को देखिए कितना बैकअप कर रहे थे, कितना भाग रहे थे। तालियां बजाइए और विकेट कीपर का नाम भी बताइए। तीरथ, आहा, तीरथ ने तो चारों धाम कर लिया, तीरथ कर लिया। कप्तान है, वाह, कप्तान के लिए तालियां, अच्छी विकेट कीपिंग के लिए तालियां, अच्छे बैकअप के लिए तालियां। अब काम इससे नहीं होने वाला है, उसके चाट लेने से प्यास नहीं बुझने वाली है। जून का महीना, रेगिस्तान में मछली पानी के लिए तड़प रही हो, एक बूंद पानी से थोड़े समय के लिए वो जीवंत हो सकती है, पूर्ण रूप से वो जीवित नहीं हो सकती। अभी भी 2 गेंद और अब 18 रन की आवश्यकता है। वाइड का इशारा अंपायर का। दो गेंद पे 17 रन की आवश्यकता। हवा में गेंद है, फील्डर उस ओर लंबी दौड़ लगा के जा रहे हैं। ये कैच होता ना दोस्त बहुत शानदार होता, नहीं हुआ ना
तो भी आपको 100% मार्क्स तो दिया जाएगा, क्योंकि कितनी लंबी दौड़ लगाया था आपने, बहुत लंबी दौड़, कोशिश लाजवाब थी, कैच हुआ ना हुआ कोई फर्क नहीं, जीत की सोधी सोधी खुशबू अब आ रही है गरोड़िया स्ट्राइकर्स की टीम को, जैसे बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू आती है, पहली बार मटके में जब आप पानी भरते हैं ना उसकी खुशबू आती है, और गरोड़िया स्ट्राइकर्स की टीम ने इस मुकाबले को जीत करके फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में उनका मुकाबला होगा डीबीआईएस किंग्स के साथ, क्योंकि पहली फाइनलिस्ट टीम डीबीआईएस किंग्स और दूसरी गरोड़िया स्ट्राइकर्स। समर्थक खुश है, सपोर्टर खुश है, और समर्थक सपोर्टर सबसे ज्यादा खुश होते हैं, और इतने खुश हो रहे हैं, इतना मजा आ रहा है, इतने उछल रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना कि कड़ाही में पॉपकॉर्न उछल रहा हो, बहुत मजा आ रहा है। हार्ड लक जरूर यहां पे था एवीएम अवेंजर्स का, आपने भी बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छी टीम आपकी भी है प्रथमेश पारले जी, लेकिन जी सर, ओवर टू यू सर।